चलो अच्छी बात है। हर आदमी को अपनी जाति पे नाज भी होना चाहिए जिस समाज में पैदा हुए। एक नहर पटड़ी है भाई, बहुत मेरे नौजवान भी खड़े, बड़े भी खड़े। लालू खेड़ी से जाती है फुगाना, दूसरी जाती है लालू खेड़ी से बलवा खेड़ी होती हुई अपने सहारनपुर तक। लालू खेड़ी से फुगाना नहर पटड़ी 2014 से 10 साल पहले चौड़ी हो गई थी भाई। लालू खेड़ी से बलवा खेड़ी, जो इसे ठाकुर बैठ की नहर पटड़ी कहा जा, इसके वो तो थी 6 मीटर या 3 मीटर, मतलब भी 3.5 ही मीटर थी, और गड्ढे इतने बड़े बड़े थे कि चला नहीं जाता। जो सबसे पहला सड़क का चौड़ीकरण आया 2017 में, सबसे पहला मंत्री जी चौड़ीकरण लाए केंद्रीय सड़क निधि से, वो इस नहर पटड़ी का था। उससे पहले इस पूरी लोकसभा में एक भी सड़क चौड़ी नहीं हुई थी, ना जाटू की, ना बूझू की, ना त्यागी की। सबसे पहले सड़क चौड़ी करवाई थी। आना जाना 10 साल में कितने यहाँ खड़े, कोई सा एक ने बता दो। अब व्हाट्सएप भी करा था, नहीं आए थे। यो मेरा भाई कह रहा है यहाँ ग्राउंड में कह गए थे। मैं एक दिन ग्राउंड में आया था, जिम का उद्घाटन करा, 2 जिम दिए भाई। आज तक किसी काम में 2 बार जिम नहीं दिया, यहाँ 2 बार जिम दिए। दूसरे जिम के उद्घाटन में आया था, उस दिन भी मुझे कह रहा था चलो कोई बात नहीं, हमारा छोटा भाई है, कह दिया कोई बात नहीं। उस दिन भी था भाई मेरे साथ ही, याद है। मेरी बात सुन पहले, फिर अपनी मेरी भी सुन, ठीक है ना। उस दिन भी मेरे साथ, चलो कोई बात नहीं, मेरा भाई है। मैंने उस दिन भी कहा कोई बात नहीं भाई, ठीक है, कोई गलती भी हुई है स्कूल की, उसे भी सुधारने का काम करेंगे। हालांकि यहाँ बहुत लोग, बहुत प्रधान भी बैठे उस समय के। जब वो शिलान्यास कार्यक्रम हुआ, मैं या मंत्री जी को, हमारे भी नहीं पता शिलान्यास में अगर हम ईंट धरण आए हो उसकी, तुम्हारी गलती, क्यों ईंट धर गए थे। मारे मतलब मैं आया हूँ या मंत्री जी आए हो उस डिग्री कॉलेज की ईंट धरण, तुम्हारी गलती। जिसने ईंट धरी थी वही तो बताओगा, अब कहाँ गया हो, कहाँ नहीं गया भाई। शिलान्यास जिसने करा वही तो बताओगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सही बात है, सही बात है। शिलान्यास में मैं उपस्थित हूँ, उसमें कार्यक्रम में, या मंत्री जी आए हो शिलान्यास करण के लिए, फिर उसे ढूंढवाया कहाँ है कहाँ नहीं। पता चला वो जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है उससे डिग्री कॉलेज था, लेकिन आखिरी समय में वो डिग्री कॉलेज की ग्रांट रोक ली थी। सेल्वा कुमारी जी उस समय डीएम थी दोबारा, सेल्वा कुमारी जी पे लेटर लिखवाया गया उस ग्रांट को रिलीज करवाने का, और वो लेटर नरेंद्र सिंह जो महाराणा संघर्ष समिति के अनगले पिथौरे वाले, उनके पास भी है, और ठाकुर अक्षय पुंडरीक को भी मैंने व्हाट्सएप कर रखा। वो उस समय का सेल्वा कुमारी जी ने लिख रखा कि ऐसे ऐसे हमारे मंगलपुर में एक डिग्री कॉलेज आया था, वो उसका पैसा होल्ड कर दिया गया, उसका पैसा दोबारा रिलीज करेगा। वो अक्षय पुंडरीक जी ब्लॉक प्रमुख है, मुझे नहीं पता, पर खड़े ही ना पता। वो लेटर मैंने सेल्वा कुमारी जी से लिखवाया। फिर प्रधान जी ने कहा कि भाई एक अपग्रेड करके यहाँ इंटर कॉलेज बनवा दो। उसकी सारी की सारी यहाँ जिले से प्रक्रिया करवा कर लखनऊ भेजी। कोई सड़क ऐसी नहीं है, दूधली में भी, यहाँ की रोड़ी की भी, यो बाईपास की हो। क्या स्थिति थी इस बाईपास की थी, एक साथ ही 50 लाख रुपए इस बाईपास के लिए दिए। जो भी काम आज तक रोड़ी ने कहा, किसी भी तरीके का सारे काम करने का प्रयास करा, लेकिन भाई ऐसा हो कि चलता जो बड़द हो उसका सेंटे भी ज्यादा लगे। यहाँ चुकरते को सबकी रिश्तेदारी है, बिजनौर में भी रिश्तेदारी है भाई, यहाँ सहारनपुर में भी रिश्तेदारी है, कैराना लोकसभा लगे, बागपत में भी रिश्तेदारी है। किसी तो अपने रिश्तेदारों का न पूछो, अब भाई सांसद भी आया रहेगा थारे कामों में, या मिले क्या किसी को। हर आदमी का एक बात जरूर है कि जब कुछ समय आवे तो हर आदमी के मन मनुआवे, कहना भाई चलो एक बार संजीव बालियान तो बैठा पाएगा, उससे बात कर लो, हुआ हो ना काम हुआ हो। लेकिन एक मन में ठाठ सबके हैं इस जिले में, कहना कुछ गलत होगा तो संजीव बालियान बैठा भाई चलो एक बार उससे बात करेंगे, मिला भी मिलेंगे भी। तो मेरा तो सभी लोगों से एक अनुरोध है भाई, आपस में टकराव की तो कोई बात बिल्कुल होना, ठीक है। ये तो राजनीति है भाई, ये तो आज हम मांग रहे, कल को कोई और मांगेगा। आज तक राजनीति स्थायी भी किसी की नहीं हुई, जो चुनाव जीतता चुनाव हरा भी, ठीक है, कोई स्थायी नहीं होती। ना कोई एक जाति से कोई नेता बन सकता, चाहे वो कोई भी हो। अरे राजपूत समाज हो गया या त्यागी समाज हो गया, तो कोर वोटर है भाई हमारा। हम इतने बेवकूफ थोड़ा एक राजनीति करें और उस समाज में करते जो बिना मांगे वोट देने लग रहा। लेकिन व्यक्तिगत कुछ बात हो जा किसी आदमी से, भाई हो भी जा, कई बार तनाव
तो भाई मैं तो अगर कोई मेरी तरफ से या मंत्री जी की तरफ से हुई, आप लोगों का हाथ जोड़कर उसकी माफी मांगू और उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोगों का भाई पहला प्यार आशीर्वाद मिला, मुझे उम्मीद है कभी प्यार आशीर्वाद मिलेगा। अरे भाई हम सब के रक्षक, मैं जाति की बात नहीं कहता। 2017 के बाद लोगों ने जाना कि भाई सरकार भी कोई चीज हो जब योगी महाराज यहाँ बैठे आकर, नहीं तो ये जितने मारे वाले हैं ना, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, जो गम में है बड़े बड़े ठाडे ठाडे मारने वाला, ये सब मुझे फनागर में पीटे, चाहे वो जाट का हो चाहे कोई हो, एक ठेली वाला कटक के मारा करता था सबके, सबकी माँ बहन के लिए आप शब्द क्या कर था, कोई नहीं बोल रहा था, चुपचाप आ जाया करता। पर योगी जी का राज चल रहा, योगी जी ने सबका लठोरे बजा के ठीक कर रखे, तो ये हमें क्या लगन लगा, एक नया नारा अपना खेल दिया भाई, जाति जाति सब ने, यो शुरू मारे वालों ने करा, लेकिन यो सब में चल पड़ा। तो मैं तो एक अनुरोध कर रहा भाई, यो चुनाव संजीव बाल्यान का नहीं, चुनाव है मोदी जी का, योगी जी का। योगी जी ने कहा 80 सीट जिता कर दूंगा। योगी जी की जिम्मेदारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, कोई भी बात होगी योगी जी ही, भाई परिवार का मुखिया उस परिवार का जिम्मेदार, प्रदेश का मुखिया उसका जिम्मेदार, और देश का मुखिया मोदी उसका जिम्मेदार। तो मेरा तो ये अनुरोध है भाई, हो सके मारता कोई गलती हो रही हो तो योगी जी और मोदी जी का नाम लेके और उस गलती को सुधारने का हम प्रयास करेंगे, जो भी आप लोगों की। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।